मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 13 बाब 14 आयत 43 से 52 आयत। हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो हूँ। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में पौलुस और बरनबास परिज्जा से चलकर पतिकिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्बत के दिन इबादत खाने में जा बैठे। जब इबादत खत्म हुई तो बहुत से यहूदी और खुदापरस्त नौमुरीद पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, जिन्होंने उनसे बातें करके ताकीद की कि खुदा के फजल में कायम रहें। दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर इकट्ठा हो गया ताकि खुदा का कलाम सुने, मगर यहूदी इतना हजूम देकर हसद से भर गए और कुफर बककर पौलुस की बातों की मुखालफत करने लगे। तब पौलुस और बरनबास दलेरी के साथ बोलकर कि ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझको तयन किया कि गैर कौमों के लिए नूर हो, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे ज़रिए से नजात पहुँचे। गैर कौम ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की तारीफ़ करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुक़द्दस थे ईमान लाए, और खुदावंद का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त इज़्ज़तदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पौलुस और बरनबास के खिलाफ फसाद बर्पा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पाँव की घर उनके खिलाफ